आज हम इस वीडियो लेक्चर में सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। एक्स वाई प्लेन में मैंने दो पार्टिकल्स ले लिए, एक पार्टिकल P1 दूसरा P2, और P1 जो है पार्टिकल उसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन R1 है और P2 पार्टिकल का R2 है। P1 का मास M1 है और P2 का मास M2 है। जो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर होगा टू पार्टिकल सिस्टम का, फर्स्ट वन जो P1 पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी V1 ले ली तो V1 आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, दैट इज dr1 ओवर dt, और इसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी V1 एंड इट इज आल्सो इक्वल टू dy dt ऑफ V1 की जगह हम भर देंगे dr1 बाई dt, तो ये हमारे पास बन जाएगा डी स्क्र बाई डी टी स्क्र और R1। इसी तरह से सेकंड पार्टिकल P2 की वेलोसिटी मान लो V2 है, दिस इज इक्वल टू dr2 बन जाएगा बाई dt, एंड एक्सेलरेशन इस दिस केस एक्सेलरेशन हो जाएगा t बाई डी टी ऑफ V2 और दिस इज इक्वल टू डी स्क्र बाई डी टी स्क्र R2, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम पार्टिकल P1 के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है, एक तो F1 एक्सटर्नल और दूसरी F12, तो टोटल फोर्स F1 एक्टिंग ऑन द पार्टिकल P1 इज F1 एक्सटर्नल प्लस F12। इसी तरह से पार्टिकल P2 के ऊपर फोर्स लग रही है F2 एक्सटर्नल और F21, तो बन जाएगा F2 एक्सटर्नल प्लस F21, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वन इज 3। तो इस तरह से F1 फोर्स एक्ट कर रही है पार्टिकल P1 के ऊपर, F2 एक्ट कर रही है P2 के ऊपर। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स किसका होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो फर्स्ट पार्टिकल है इन दैट केस मास m1 है, एक्सेलरेशन a1 है, एंड दिस इज इक्वल टू फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, दैट इज F1, और F1 किसके बराबर है, F एक्सटर्नल F1 एक्सटर्नल प्लस F12। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड आल्सो apply Newton's second law of motion to the particle P2, so it becomes m2 a2 is equal to F2, this is equal to F2 external plus F21, and this is equation number 5। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज F एक्सटर्नल F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस F12 प्लस F21 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो ये फोर्सेज होगी F12 इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस F21। जो बॉडी ए के ऊपर फोर्स लग रही है बी के द्वारा और बी के द्वारा ए के ऊपर, वो दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड हो गई, अपवर्ड डायरेक्शन हो गई अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो दिस इंप्लाइज F12 प्लस F21 किसका हो जाएगा, जीरो का, क्योंकि इस साइड ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम जीरो भर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा ये। सो इक्वेशन 6 बिकम्स क्या बन जाएगी, m1 a1 प्लस m2 a2 इज इक्वल टू, अब F1 एक्सटर्नल F2 एक्सटर्नल ये हमारे पास किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू F के बराबर है। सो यहाँ पे बन जाएगा दिस इज F। जो ये F होगी दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, मतलब आपके पास F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, इसको हमने मान लिया F के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो m1 a1 प्लस m2 a2 किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा।
नाउ सपोज द टोटल मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम इज, जो टोटल मास होगा उसको मैंने m मान लिया और m बन जाएगा m1 प्लस m2। सिस्टम में क्या आ रहा है, दो बॉडी आ रही है, दो पार्टिकल आ रहे हैं p1 p2, p1 का मास m1 है, p2 का m2 है, तो टोटल मास हो जाएगा m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अब अज्यूम कर लेंगे कि जो ये सिस्टम है दो पार्टिकल का P1 और P2 का, इसके ऊपर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो F है और इसका जो टोटल मास है कैपिटल M है। देन इसमें जो एक्सेलरेशन होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सो MACM इज इक्वल टू F वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। अब हम इक्वेशन 7 और 9 को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट इज फोर्स लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो हमारे पास बन जाएगा MACM इज इक्वल टू M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू M1 A1 की वैल्यू डी स्क्र वाई डी टी स्क्र R1 और M प्लस M2 A2 की वैल्यू है डी स्क्र वाई डी टी स्क्र R2 वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू डी स्क्र वाई डी टी स्क्र हम कॉमन ले लेंगे, अंतर बच जाएगा हमारे पास M1 R1 प्लस M2 R2, एंड और ACM हमारे पास आ जाएगा 1/m डी स्क्र वाई डी टी स्क्र M1 R1 प्लस M2 R2। जब हम इस m को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 1/m हो जाएगा। मान लेते हैं C पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे पार्टिकल P1 और P2 का मास जो है वो कंसंट्रेटेड हो रहा है, मतलब ये सेंटर ऑफ मास है उसका। सो इसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से वो RCM ले लिया, सो एक्सेलरेशन हो जाएगा डी स्क्र बाई डी टी स्क्र RCM हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू डी स्क्र बाई डी टी स्क्र, हमारे पास आएगा M1 R1 प्लस M2 R2 और कैपिटल M किसके बराबर था M1 प्लस M2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा RCM, दिस इम्प्लाइज, तो ये RCM बन जाएगा RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 ओवर M1 प्लस M2, तो ये आ जाएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम।